যার কথা এর আগে বলছিলাম যে একদম ওই সাইডটা থেকে যখন কোনো চপার লঞ্চ করে তখন চপারগুলো কিন্তু উঠতে এবং নামতে সাহায্য করে ওই পাশটা। আর এইবার আমরা যেখানটাতে রয়েছে কিভাবে কাজ করে আমরা সেটা জানবো। আমাদের সঙ্গে ক্যাপ্টেন রয়েছে। স্যার এই कैसे काम करते हैं, इस साइड का फंक्शन क्या है? तो जैसे मैंने बताया है ये दोनों शिप गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स है एंड हमारे पास काफ़ी तरह के वेपन्स एंड सेंसर सिस्टम्स है इंक्लूडिंग मिसाइल्स। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये जो गोल जो स्ट्रक्चर है दिस आर आवर क्लोज रेंज गन्स। इनका नाम है AK-60। दिस कैन बी यूज बोथ फॉर एंटी सरफेस एंड एंटी एयर टारगेट्स। This is a SAF system. It's an electronic warfare system which is used to fire decoys in the air against any incoming missiles or any enemy aircraft trying to track us. और साथ में ये जो LMGs माउंटेड हैं इसको क्या एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है या मल्टी रोल है? मल्टी रोल है। A new weapon which is a heavy machine gun which is used against for both anti-air as well as anti-surface. So we have different weapon systems depending on the requirements of range and depend on the target. Range क्या है? What's the range like of the heavy machine guns? So it will be I would not be able to tell that right now in the open media. Okay. Otherwise these are close range guns. Close range guns. এবার আমরা ধীরে ধীরে একদম সামনেটাতে চলে এসেছি আইএনএস খঞ্জরের। আর ওই দিকে যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছিলাম এই দিকটা দিয়ে এবারে সামনে চলে এসেছি। ক্যাপ্টেন রয়েছে, তাপস রয়েছে, আমরা কথা বলছি। सर हम एकदम सामने डेक में आ गए कि अब ये बताएं कि यहाँ पे कैसे काम होता है, जब अटैक होता है तब डिफेंस कैसे करते हैं आप? जैसे मैंने पहले बोला है ये एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। इट्स गॉट ऑल द मॉडर्न वेपन एंड सेंसर्स एंड बोथ ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये 4 कंटेनर जो है दिस आर सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स विच कैन बी यूज टू स्ट्राइक एनी सरफेस टारगेट्स। इफ यू सी द सिस्टर शिप खंजर कोरा के पास भी सेम मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स। खंजर गॉट 4, कोरा के पास 16 मिसाइल्स है। और ये बताइए कि ये काफ़ी बड़ा दिखने में है, ये 2 इधर है 2 ट्यूब्स उधर है और यहाँ हमें आई थिंक 16 ट्यूब्स है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है खंजर के इन मिसाइल्स में? डिपेंड्स ऑन द साइज एंड रेंज ऑफ द मिसाइल्स। सो द missiles on board Khanjar are the P21 series of missiles and the one on board Kora है ये उड़न नाम है उनका। उड़न नाम। और ये सारे रशियन मेड है? रशियन ओरिजिन के मिसाइल्स है। ओके। एंड इफ यू सी द स्ट्रक्चर अहेड दैट इज द मीडियम रेंज गन। अगेन Khanjar has the Russian origin gun called the AK-176 and Kora has the SRGM. So ये दोनों मीडियम रेंज गन्स है which can be used to strike both surface targets as well as air targets as well as land targets के लिए भी। ओके। ये कितने मिलीमीटर्स के गन है ये both guns are 76 mm के गन है। क्या इनका इफेक्टिव रेंज है? इफेक्टिव रेंज are I think they are medium range so they are in excess of 10 kilometers and I would say close to 20 kilometers. Or it can hit both in the sea as well as in the land? Both targets in the air as well as on surface as well as on land also. और अगर इसकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की बात की जाए तो आप लोगों का ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट एसएआर के अलावा और किस तरीके का डिप्लॉयमेंट होता है खंजर या कोरा का? जैसे मैंने बोला है कि दोनों शिप गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट्स है और इंडियन नेवी के काफ़ी रोल्स डिफाइन है जी। बी इट अ कॉम्बैट रोल, ऑफेंसिव रोल और यू हैव अदर रोल्स सच एज एंटी पायरेसी, सर्च एंड रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो ये किस तरीके के ऑपरेशंस में अभी तक डिप्लॉयड रहे हैं? जैसे मैंने बताया है आईएनएस खंजर इज 34 years young ship constructed by Kolkata's own shipyard GRSC. So 34 years के दौरान के सर्विस के दौरान शिप ने काफ़ी ऑपरेशंस और मिशंस में भाग लिए है एंड दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम एज फार एज रशिया इन द ईस्ट टू द वेस्ट एशिया. So the ship has covered the entire span of Indian Ocean region as well as some areas of the Indo-Pacific.
और हम तो ऑपरेशनल डिटेल्स की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों का जो आम दर्शकों का जो बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि यहाँ कितने लोग समा जाते हैं इस शिप में, कितने दिन तक आप लोग सस्टेन कर पाते हैं, और क्या एक्टिविटीज़ रहता है व्हेन यू आर इन द हाई सी? Like I had already covered, the ship का deployment depends on the role it has been given. The charter. The deployment can be as short as 1 day and can extend to months also. And what we do at high seas again depends on what mission are we being deployed for. It can be as simple as patrolling mission, or it can be more complex missions such as tactical and combat missions. और कितने क्रूज इसमें एकोमोडेट करते हैं खंजर? We have crew in excess of in almost 200. To inform you that Indian Navy में अभी बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस डाइट के ऊपर में काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है. सो यू विल हैव डिफरेंट मेनूज इन द शिप. सो वाइल वी हैव पीपल, हमारे पास जो हमारे क्रू है भारत के हर राज्य से है. सो द फूड वी सर्व ऑन बोर्ड is not only fixated to any particular menu. We can have South Indian, we can have North Indian, we can have simple things like rice and dal, but the foods are quite balanced and nutritious, I would say. ये रहा, ये गन की बात आप कर रहे थे. ये है मीडियम रेंज गन. ये मिनट में कितना फायर करता है? ये रेट ऑफ फायरिंग आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू दैट, बट इट्स अ वेरी कैपेबल गन अगेंस्ट बोथ एयर टारगेट्स एज वेल एज surface targets. कभी इस जहाज को ये फायर करने की ज़रूरत पड़ा अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइज? नो, अभी तक नहीं. और एंटी पायरेसी में भी इसका रोल रहता है? एंटी पायरेसी में भी इसका रोल रहता है. कहाँ आप लोग बेसिकली एंटी पायरेसी के लिए डिप्लॉयड रहते हैं? जैसे आपको पता है पायरेसी हैज़ बीन क्वाइट रैम्पेंट इन द गल्फ ऑफ एडन एंड द सोमालिया कोस्ट. सो अनलेस द शिप गेट्स डिप्लॉयड देयर टू दिस एरियाज, वी डोंट टेक एंटी पायरेसी ऑपरेशन नॉर्मली. और सर ये रेडार्स और सर्विलेंस के बारे में थोड़ा सा, जितना अनक्लासिफाइड है, आप बता सकें हमारे दर्शकों को? अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे टॉप होता है शिप में EW सिस्टम, क्योंकि यह है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जिसे मैंने बोला है. ये दूसरे शिप्स के रडार, स्पेशली एनी एडवर्सरी रडार्स एंड सेंसर्स को पिकअप करके और अर्ली वार्निंग देता है हमें. इफ़ यू कम डाउन द फ्लैट प्लेट यू सी इज अ एयर सर्वेलेंस रडार which can detect air targets and aircraft at very long range. Okay. सर रात के टाइम जब कोई अटैक होता है तब मतलब ये कैसे काम करता है? नहीं, हमारे क्रूज एंड ऑपरेशन रूम्स आर मैन 24/7 एंड हमारे रडार्स और सेंसर्स 24/7 चलते हैं. एंड वी हैव एनफ पीपल मैनिंग द सिस्टम सो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी काइंड ऑफ अलर्ट, एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन, वी नो इट इमीडिएटली. और सर कितने टाइम लगते हैं जब एक अटैक होता है, कितने टाइम लगते हैं फायर करने के लिए? वी आर ऑलवेज रेडी. और सर एक चीज़ के बारे में आखिरी पूछना चाहता हूँ, ये एंकर, इस एंकर के बारे में ज़रा बताएं, क्योंकि ये जो एंकर है आम मर्चेंट शिप से अलग होता है, मैंने सुना है कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, और ये पूरे जहाज़ को एंकर करता है. दिस इज़ द वन ऑफ द मेन थिंग जो जहाज़ को कंट्रोल करता है व्हेन यू आर ऑन अ स्टैंड बाय. नॉट एग्जैक्टली. जैसे हम अभी अलॉन्ग साइड है तो वी आर नॉट यूजिंग दिस एंकर. हाउ डिपेंडिंग ऑन वेयर वी आर, एंड स्पेशली अगर इफ़ वी हैव टू स्टॉप फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, देन वी डू एंकर.